Right. All right, now let's have a look over here. So यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ स्टेम. स्टेम में क्या होता है क्या नहीं मिलता, दैट इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. तो स्टेम के अंदर आपको याद रखना दैट स्टेम इज समथिंग व्हिच विल बी ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. एंड स्टेम इज अ साइट जहाँ पे आपको लाइक दिस इज अ एरिया वेयर यू विल फाइंड ऑल द photosynthetic activity will be done by the leaves. And stem will be having something like when nodes and internodes आपका भी मिल जाएंगे. And it is also the part of the plant जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है. खाना अगर आपको ऊपर से नीचे लाना हो या नीचे से ऊपर अगर आपको पानी लेके जाना हो, वो सब करने के लिए कंडक्शन का काम आपको यहाँ पे स्टेम करेगा. So that is one thing you are all familiar with. When a plant develops, initially you will have a primary growth, which itself means कि आपका लेंथ यहाँ पे आपको इंक्रीज किया जाएगा और बाद में फिर आपका यहाँ पे girth आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा. So you'll find the length is going to increase and then you'll find the girth of the plant is going to increase over there. So it is the ascending part of the axis that develops from the plumule of the embryo or a germinating seed. It bears branches, leaves, flower, fruit, bud, nodes and internodes. That is what it will be having. So your stem is going to have all those things which have been mentioned. Something we have discussed all those things. Initially आपका जो स्टेम होता है वो आपका ग्रीन होता है, बाद में आपको वो ब्राउन हो जाएगा जब उसका लाइक वो एक सर्टेन हाइट अटेंड कर लेगा. देन इट विल बिकम वुडी. सो कंडक्शन आप जानते हो यहाँ पे वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेट्स सबका कंडक्शन आपके यहाँ पे किया जाएगा. दैट इज ऑल समथिंग डन बाय माय स्टेम. So stem will be playing the role of your storage, support, defense, photosynthesis, reproduction. ये सब आपका यहाँ पे कंट्रोल करता है आपका यहाँ पे स्टेम. स्टेम is something will be doing all those kinds of events over here. You have a stolon, offset, suckers. They are all structures of stem जो हेल्प करते हैं आपका रिप्रोड्यूस करने में. So इनको हम यहाँ पे देखेंगे. So चलिए स्टार्ट करते हैं. Now if I have to talk about storage, right? So stem की यहाँ पे बात कर रहा हूँ. If I talk about the storage over here. So again, the storage is something which is done to overcome the harsh condition. तो अगर आपके स्टेम के अंदर अगर आपको यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, then you should. हाँ जी, गुड इवनिंग. इट इज ऑलवेज बीन डन टू ओवरकम द हार्श कंडीशन. आप स्टोरेज आप यहाँ पे जो कर रहे हो ताकि यू कैन एक्चुअली यूज द स्टोर्ड मटेरियल टू ओवरकम एडवर्स कंडीशन. तो एडवर्स कंडीशन को ओवरकम करने के लिए आपका यहाँ पे स्टोरेज आपका किया जाता है आपके स्टेम के अंदर. अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेम और स्टोरेज के बारे में, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं पोटैटो. पोटैटो हैपन्स टू बी अ वेरी गुड एग्जांपल जो आप हम सब लोग खाते हैं. Potato will be having the stem which is going to be having a stored food. आप जानते हो potato will have a very high amount of starch आपको वहाँ पे मिल जाता है, and that starch is something which will be basically stored in my potato. उसी तरीके से आपने एक और चीज सुनी होगी स्वीट पोटैटो करके. जो स्वीट पोटैटो होता है ना उसके अंदर अलग होता है, उसके अंदर आपका जो स्टोरेज होता है वो रूट्स के अंदर होता है. तो दोनों सेम नहीं है. तो पोटैटो में आपका स्टेम के अंदर आपका स्टोरेज आपका हो रहा होता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्वीट पोटैटो उसके अंदर आपका रूट के अंदर आपका स्टोरेज हो रहा होता है. So the potato will be having a storage will be done in the stem. So for storage, the underground stem is going to be of my potato, ginger, turmeric, zamkin, colocasia are going to be some of the examples जहाँ पे आपका storage किया जाता है. And ये सारी चीजें हम लोग खाते हैं. All the things we actually extract and we feed on them. So that is something you all of you are. ये example आपको याद हो जाएंगे because ये सारे example आपके घर के आसपास वाले example है. Other than colocasia छोड़ के बाकी सारे example आपसे आप वाकिफ हैं. They also act as an organ of perennation to tide over the condition of unfavorable for the growth. So yes, यहाँ पे इसका मतलब पेरिनेशन का मतलब आपके यहाँ पे आ रहा है कि ये उस ऑर्गन की तरह काम करते हैं कि अगर आपकी कभी कंडीशंस आपकी हार्मफुल हो गई, हार्मफुल इन द सेंस अगर ड्राई हो गई, अगर आपका सुटेबल कंडीशन आपका एनवायरमेंट में आपको मेंटेन नहीं मिला, तो वो टाइम पे इस पोटैटो में से आप अपने यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल यूज करके प्लांट को सर्वाइव करा पाओगे. सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ also as an act organ of perennation which to tide over to overcome conditions of a unfavorable growth. कई बार ऐसा होता है नेचर के अंदर कि बारिश नहीं गिरी या डिलेड हुई आपकी बारिश या आपका समर काफी हार्श था. सो ऐसी कंडीशन के अंदर समटाइम हैविंग सच काइंड ऑफ स्टोर्ड फूड विल बी बेनिफिशियल फॉर द प्लांट टू सर्वाइव. तो टाइम पे आपका प्लांट अपना यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है. हम लोग तो इन्हें कंज्यूम करते हैं हमारे खुद के बेनिफिट के लिए, बट याद रखते हैं ये प्लांट के अंदर बनाया क्यों जाता है. सो दैट्स वन थिंग. Then you have a stem tendril.
तो कई बार क्या होता है कि आपके जो स्टेम होते हैं ना, दे कैन मेक सम लॉन्ग ट्विग लाइक स्ट्रक्चर। तो कई बार देखने के लिए आपको क्या मिलता है कि समझो मेरे यहाँ पे स्टेम है, दिस माय स्टेम ओवर हियर, इसमें से एक छोटा सा स्टेम आपके यहाँ पे निकल रहा है, एंड दिस स्टेम ओवर हियर विल गिव राइज टू टेंड्रिल। यहाँ से आपका एक बढ़िया सा एक लॉन्ग कॉइल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा आपका बनते हुए, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर टेंड्रिल। This tendril is something which will actually grip itself surrounding the other support, और इस टेंडरिल की मदद से आपका प्लांट सपोर्ट यूज करके अपना ग्रो कर सकता है। सो बेसिकली होता है कि टेंडरिल जब आपके यहाँ पे निकल के आ रहे होते हैं, इनकी मदद से दिस विल यूज एज अ सपोर्ट, दिस विल सपोर्ट द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ, will support the plant while climbing। अगर प्लांट को किसी दीवार पे क्लाइम करना है या किसी वॉल पे क्लाइम करना है, किसी रॉड पे क्लाइम करना है, तो ये टेंड्रिल की मदद से वहां पे ग्रो कर पाएगा। सो याद रखना, टेंड्रिल इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द स्टेम, इट इज कमिंग फ्रॉम माय एक्सिलरी स्टेम। सो आपका यहाँ पे जो एक्सिलरी स्टेम आपका जो था यहाँ पे, यही आपका यहाँ पे टेंड्रिल में कन्वर्ट हो चुका है, और इसकी मदद से अब आपका प्लांट अपना यहाँ पे ग्रो कर पाएगा। तो इसके भी कई सारे एग्जाम्पल से आप यहाँ पे वाकिफ होंगे। क्यूकम्बर आपने देखा होगा, पंपकिन देखा होगा। Pumpkin and cucumber are the best example in which you will get to see your stem will be finding the tendrils are been formed by the stem, और वो टेंड्रिल का इस्तेमाल करके आपके ये प्लांट अपना लाइक एक्सपांड कर सकता है अपने आप को, या सपोर्ट लेके अपना ये ग्रो कर सकता है। सो स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर्स डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड, आपके एक्सिलरी बड से ये चीज आपकी डेवलप होते हुए मिल जाएंगी। दे हेल्प द प्लांट टू क्लाइम, दे अल्टीमेटली हेल्प द प्लांट टू क्लाइम। फॉर एग्जाम्पल गोड्स लाइक योर cucumber, pumpkin, watermelon are the example along with your grapevine। ग्रेप का भी आपने कभी पेड़ देखा होगा टीवी के ऊपर, देन दे आर द वन व्हिच आर ग्रोइंग ऑन दोज, उनको थ्रेड के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं और उनको कल्टीवेट वैसे किया जाता है। सो याद रखना, टेंड्रिल का काम होता है यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसकी मदद से आपका प्लांट यहाँ पे क्लाइम कर सकता है किसी भी चीज के ऊपर। दिस इज व्हाट माय स्टेम टेंड्रिल इज नोन फॉर। सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। देन यू हैव द थॉर्न्स। अब थॉर्न्स का काम यहाँ पे क्या होता है? सिंपल सी बात है, डिफेंस प्रोवाइड करना। थॉर्न्स विल हैव अ मेन रोल टू इंश्योर दैट कि कोई प्लांट, कोई एनिमल आके इन प्लांट को खाए ना, और ये किया जाता है बाय कन्वर्टिंग द स्टेम इनटू द थॉर्न्स। अब थॉर्न्स काफी बड़े होते हैं, शार्प होते हैं, सो दे आर वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड। तो ये भी आपके यहाँ पे स्टेम से आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड द क्वाइट हार्ड स्ट्रक्चर्स। तो इसकी वजह से आप इन प्लांट्स को खा नहीं सकते हैं, या कोई दूसरा हर्बिवर आके यहाँ पे खा नहीं सकता। They protect the plant from the browsing animals. They are going to protect the plant from the browsing animals. तो आपको ये बात याद रखनी है, thorns जो होते हैं वो आ रहे होते हैं आपके स्टेम में से। Thorns are always coming from your stem. So thorns का जो ओरिजिन और यहाँ पे जो इनका आना होता है वो आपका होता है आपके स्टेम में से। बट जब मैं स्पाइंस के बारे में, when I discuss about spines, तो स्पाइंस जो आपके यहाँ पे होते हैं, स्पाइंस आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर लीव्स। आपके लीव्स में से आपके यहाँ पे स्पाइन्स आ रहे होते हैं। तो क्या स्पाइन्स आर समथिंग कमिंग फ्रॉम द लीव्स, बट आपके थॉर्न्स जो आपके आ रहे होते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द स्टेम। सिट्रस एंड बोगनविला आर द टू एग्जांपल। बोगनविला के अंदर आपको मिल जाएगा आपके यहाँ पे थॉर्न्स, काफी बड़े-बड़े आपको थॉर्न्स मिल जाते हैं कमिंग फ्रॉम द एक्सिलरी स्टेम। एंड सिट्रस प्लांट लाइक आपका लेमन का ट्री हो गया, या आपका ऑरेंज का ट्री हो गया, उसके अंदर आपको ये थॉर्न्स आपको वहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। यू विल वेरी क्लियरली एबल टू सी द थॉर्न्स ओवर देयर, राइट? Let's complete few things and then you can ask a question, unless and until if there's something you have missed right now। कुछ miss नहीं किया ना अभी आपने? अगर miss नहीं किया, then let's wait for a while and then I can take your questions। आफ्ताब है ना? Yes sir। नहीं, रुक जाओ बाद में। So let's do few things। So that is something you have to know in terms of the thorns over here। So thorns में आपको याद रखना है कि they are coming from the stem and not from the leaves। Now ये हमने यहाँ पे देख लिया। Then you have a phylloclade। Phylloclade जो आपके यहाँ पे होता है, now this is a part of a stem which will carry out my photosynthesis। So phylloclade की जब आप यहाँ पे बात करते हो, so it has a green flattened or fleshy cylindrical stem containing your chlorophyll for my photosynthesis। This will have this thing for my photosynthesis। याद रखना, it will be green flattened fleshy cylindrical stem जिसमें आपको मिलेगा आपका क्लोरोफिल, जहां से आपका फोटोसिंथेसिस अपना यहाँ पे आप कर पाओगे। फाउंड इन सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन। ये कुछ आपको मिलता है आपके उन प्लांट्स के अंदर जो एरिड रीजन में आप यहाँ पे ग्रो करते हैं। जनरली अगर आपका phylloclade है which will carry out my, this is a stem which will do the role of photosynthesis। so आपको याद रखना है कि ये वो प्लांट है जिसका प्रायोरिटी यहाँ पे ये होगी कि वो लीव्स को कन्वर्ट कर चुका है यहाँ पे स्पाइन्स के अंदर,
जैसे आप यहाँ पे ओपुंशिया देख पा रहे हो, ओपुंशिया इज नथिंग बट माय कैक्टस। सो ओपुंशिया के अंदर ये जो आपको जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, दे आर माय स्पाइन्स, दीज आर बेसिकली गोइंग टू बी माय स्पाइन्स। और ये स्पाइन्स आपके यहाँ पे क्या है, दे आर माय मॉडिफाइड लीव्स, they are my modified leaves. So you have a modified leaf over here, and that modified leaf is going to be called as my spines. तो आपको ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट्स माय phaloclade यहाँ पे, and this phaloclade is the one which will be having this green stem and will carry out photosynthesis. Opuntia, platen stem, euphorbia is a cylindrical stem. Both are the example of my stem which will carry out my photosynthesis. एरिड मतलब जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पे आपकी पानी की कमी होती है, देयर विल बी फाइंडिंग दिस प्लांट्स विल बी ग्रोइंग ओवर देयर, वहां पे आपको ये प्लांट्स ग्रो करते हुए, थ्राइव करते हुए आपको मिल जाएंगे। दैट इज व्हाट माय phaloclade इज बीन नोन फॉर। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, because I think you can understand that such a area, such plant need to have this kind of adaptation ताकि वो वहाँ पे survive कर पाए और कोई भी herbivore आके यहाँ पे खाए ना। That's also they have to ensure that, इसलिए they have all the spines, इसलिए they will find a huge amount of spines will be seen in them. अगर आप कभी इन स्टेम्स को अगर आप काटते हो तो उनमें से आपको पानी निकलते हुए आपको मिल जाएगा। So these stems are also going to store a good amount of water. तो इनको अगर आप कट करते हो, you can find a certain amount of water will always ooze out from them. So ये भी आपको इसमें याद रखना है। So phaloclade याद रखना, stem which will carry out the role of my photosynthesis, green होता है and they will have the chlorophyll pigment. This is one thing you have to know. Stolon, it is a slender lateral branch that arises from the base of the main axis and after growing. तो स्टोलोन क्या होता है ना, अभी आपकी मदद कर रहा है आपके यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने के लिए। इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन माय, दिस इज अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, दिस विल हेल्प टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपका यहाँ पे प्लांट है, आपके स्टेम के बेस में से एक लैटरल ब्रांच आपकी निकल के आएगी जो आपकी पैरेलली आपकी रन करेगी, एरियल तरीके से आपकी रन करेगी और फिर बाद में नीचे जाके लग जाएगी जमीन के अंदर। जैसे ही जमीन में जाके लग गई वहां से आपका एक नया प्लांट निकल के आ जाएगा। So it is a slender lateral branch that arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time, arch downwards to touch the ground. It will arch downwards to touch the ground. This over there is called as your stolon. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a stolon. This is something called as stolon. तो stolon एक तरीका है जिसके थ्रू आपका प्लांट अपना रिप्रोड्यूस अपने को कर सकता है असेक्सुअल तरीके से and can just increase its number over there. याद रखना, mint and jasmine. Mint आपका पुदीना हो गया और जैस्मिन आपका जैस्मिन हो गया। These are the two examples I will find coming under the category of my stolon. ये दोनों एग्जाम्पल मेरे आपके आते हैं स्टोलॉन के अंदर, जहां पे you have the base of the stem से आपका lateral branch निकलेगा, जमीन पे जाएगा and will give rise to a small bud. This is what you find happening in their stolon. After that you have a offset. अब जब भी आपके सामने offset टर्म आएगा ना, ये मुझे मिलते हैं, इनके एग्जाम्पल मुझे मिलेंगे पानी के अंदर। Offset के एग्जाम्पल मुझे मिलते हैं मेरे, they are all the example here are going to be my aquatic. So aquatic example आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे lateral branch with a short internode. यहाँ पे आपको जो इंटरनोड दिखेगा ना, समझो ये मेरा नोड है, समझो कि ये वाला एरिया जो है मेरा, यहाँ पे एक नोड है आपके यहाँ पे एंड देयर इज अ नोड ओवर है। तो इनके बीच में डिस्टेंस काफी छोटा है, इनके बीच में आपको डिस्टेंस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिस्टेंस इज नॉट दैट बिग, तो इसे हम कहते हैं इंटरनोड। ये आपको यहाँ पे काफी छोटा रहेगा। सो इट इज अ लैटरल ब्रांच विद अ शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बेयरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स। ऐसे लाइक रोजेट जैसे लीव्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ऐसे एक बंडल ऑफ लीव्स जैसे होते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर के अंदर आपको मिलता है, वैसे आपको यहाँ पे लीव्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एंड यू हैव अ टफ रूट्स, और उसके नीचे आपको उनके रूट्स मिल जाएंगे, एक ब्रांच एकदम आपके यहाँ पे रूट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। These are my offsets and the example here are going to be your Pistia and Ecornia. Ecornia को हम कहते हैं as a terror of Bengal. इसका एक और नाम यहाँ पे दिया जाता है as a terror of Bengal. Is also called as my water hyacinth. Also known as your water hyacinth. अब वाटर हाइसिंथ जो आपके यहाँ पे प्लांट है ना इकोर्निया, ये आपका एक इन्वेजिव स्पीशीज है। यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, यहाँ पे दैट आपका जो वाटर हाइसिंथ जो आपके यहाँ पे प्लांट है, इट इज माय इन्वेजिव स्पीशीज। ये मेरी यहाँ पे आपकी एक इन्वेजिव स्पीशीज है। इन्वेजिव स्पीशीज का यहाँ पे मतलब क्या होता है? इन्वेजिव स्पीशीज का मतलब आपका यहाँ पे होता है कि ये आपकी इंडिया में बिलोंग नहीं करती थी, आ गई है, ये किसी दूसरे प्लांट के साथ यहाँ पे आ चुकी है और अब यहाँ पे आके ग्रो कर रही है। सो एलियन, आप फिर इसे बोल सकते हैं इन्वेजिव स्पीशीज, या फिर आप इसे इवन बोल सकते हो एज अ एलियन स्पीशीज, कैन इवन कॉल्ड एज अ एलियन स्पीशीज। अब एलियन स्पीशीज जो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, दैट्स माय वाटर हाइसिंथ।
याद रखना ये हमारे यहाँ पे आके इतना ग्रो कर रहा है अभी क्योंकि इसके वजह से दूसरे प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहे। तो ये बेसिकली आपके लिए एक प्रॉब्लम वाला प्लांट बन चुका है वाटर हाइसिंथ। इसके जो फ्लावर होते हैं आपने कभी ना कभी देखे होंगे पानी के अंदर आपको मिलेंगे ग्रो करते हुए, या कभी आपने नोटिस किया होगा कई बार आपके तालाब के अंदर पूरा ऐसे ग्रीन ग्रीन ऊपर कवर आ जाता है, पूरा ग्रीन कवर आपको आ जाता है और उसके बीच फ्लावर आपको मिल जाते हैं, आपके पर्पल कलर के फ्लावर आपको पे मिल जाएंगे। दैट पर्पल कलर के फ्लावर जो आपको आपके तालाब के अंदर मिल जाए ना ग्रो कर रहे हो, दैट्स आवर वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ एक आपका इन्वेजिव स्पीशीज है, इट्स एलियन स्पीशीज। ये हमारे यहाँ पे बिलोंग नहीं करता था, ये बाहर से यहाँ पे आ चुका है अभी, लेकिन किसी ने ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आ गया होगा। बट नाउ दे आर ग्रोइंग ओवर हियर रैपिडली। अभी यहाँ पे आने के बाद दे आर एक्चुअली ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर इन द पॉन्ड। सो ये बात भी याद रखना कि इकोनिया इज अ वाटर हाइसिंथ, जिसको हम इवन बोलते हैं एज अ टेरर ऑफ बंगाल। इसका मतलब ये मत सोचना कि अभी बंगाल में मिलता है या हर जगह मिलता है। और यार इतना अगर मैं कह रहा हूं ना कि कोई स्पीशीज आपकी एलियन है, दैट मीन्स इसके वजह से दूसरों को नुकसान होगा, ये वहां पे बिलोंग नहीं करती। और क्योंकि आपके यहाँ पे ग्रो कर रही है, बिकॉज ऑफ दैट द अदर स्पीशीज विल गेट अफेक्टेड ओवर देयर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे एलियन स्पीशीज का। वन मोर एग्जांपल ऑफ माय एलियन स्पीशीज इज गोइंग टू बी, अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हो या अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई कार्निवर है नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई बड़ा कार्निवर है नहीं, यहाँ पे आपको लेपर्ड, लायन, टाइगर, वुल्फ आपको कुछ नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक एनिमल मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड एज माय डिंगो। ऑस्ट्रेलिया में आपको एक एनिमल आपको वहां पे मिलेगा, इन द ऑस्ट्रेलिया यू हैव दिस एनिमल एंड दैट एनिमल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय डिंगो। तो ये डिंगो जो आपके यहाँ पे एनिमल होगा ना, ये डिंगो एनिमल जो आपके यहाँ पे होता है ना, दिस डिंगो एनिमल इज द एनिमल विच यू विल फाइंड इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये वहां पे बेसिकली पहले से मिलता नहीं था, इसको लाया गया है, इसको बाहर से लाके वहां पे छोड़ दिया है। अब डिंगो को वहां पे छोड़ने की वजह से दिक्कत क्या आ रही है कि ये एनिमल जाके आपके कंगारू को जाके खत्म कर रहा है, उन्हें जाके वहां पे वो मार रहा है। सो दैट एग्जाम्पल डिंगो ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई एलियन स्पीशीज। ये ऑस्ट्रेलिया में बिलोंग नहीं करती थी, ये डॉग जैसा होता है, मतलब वुल्फ जैसा होता है, डॉग जैसा होता है, डॉग से थोड़ा बड़ा होता है, और इसको उन्होंने वहां पे आके रिलीज कर दिया। अब उसके वजह से उन्हें इतना प्रॉब्लम होने लगा कि क्योंकि उनका नेशनल एनिमल की डेथ होने लगी वहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया का अगर आप कभी मैप देखते हो ना गूगल मैप के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया का मैप थोड़ा ऐसा कुछ ऐसा है, नॉट एक्जैक्टली लाइक दिस, बट अगर आप देखते हो तो उन्होंने कुछ एक बाउंड्री बना के रखी हुई है। दे हैव मेड अ वेरी लॉन्ग बाउंड्री, वहां पे उन्हें एक बाउंड्री बना के रखी हुई है बड़ी सी, ताकि डिंगो जो है ना वो एक एरिया में से दूसरे एरिया में जा ही ना पाए। दैट इज समथिंग दे हैव डन, दैट इज समथिंग दे हैव डन, वो कई बार आपको मैप पे भी आपको दिख जाती है। सो यू शुड, दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। सो एलियन स्पीशीज बेटा वो होती है जो वहां पे बिलोंग नहीं करती, वो कहीं और बिलोंग करती है, लेकिन अगर आप उसे वहां पे आके छोड़ दोगे दूसरे कंट्री में जाके, तो उस कंट्री में जाके वो वहां के नेटिव स्पीशीज को वहां पे जाके डैमेज करेगी। और यही चीज आपको होते हुए मिलता है आपके यहाँ पे एलियन स्पीशीज के साथ, और वही चीज आपको यहाँ पे हो रही है आपके विद योर इकोर्निया के साथ। तो इकोर्निया एक एग्जाम्पल याद रखना जो आपका बनेगा एग्जाम्पल ऑफसेट का, इस तरीके से अपना नंबर बढ़ाते हैं फटाफट। उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई एलियन स्पीशीज या इन्वेजिव स्पीशीज, ये हमारे यहाँ पे बिलोंग नहीं करती, बट फिलहाल के लिए ये ग्रो कर रही है और हमारे नेटिव स्पीशीज को डैमेज कर रही है। अगर प्लांट ग्रो करेगा तो आपका नेटिव स्पीशीज आपको वहां पे ग्रो नहीं कर पाता, एंड दैट इज व्हाट यू आर फाइंडिंग एज अ हार्मफुल थिंग। ठीक है, क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द नेटिव स्पीशीज वाली बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये बात भूलना मत, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। देन यू हैव अ सकर्स ओवर देयर। सकर्स के साथ यहाँ पे क्या होता है, अगेन यू विल हैव आपका जो स्टेम होता है ना, स्टेम का जो बेजल पार्ट होता है जो ग्राउंड के नीचे रहता है, समझे मेरे यहाँ पे स्टेम है, राइट, ये आपके यहाँ पे सॉइल है। तो स्टेम का जो बेस है जो जमीन के नीचे है, जो आपका सॉइल के नीचे है, यहां से आपको एक लैटरल ब्रांच बनते हुए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एक लैटरल ब्रांच बनते हुए मिलेगा। ये लैटरल ब्रांच आपका ट्रैवल करेगा सॉइल के साथ साथ कुछ लंबे कुछ टाइम के लिए, एंड देन इट विल कम आउट फ्रॉम द सॉइल एंड विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और यहाँ से आपका एक न्यू प्लांट बनकर आपका मिल जाएगा। सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज योर सकर। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे सकर, कि स्टेम के बेस में से, स्टेम के उस वाले पार्ट में से जो सॉइल के अंदर है, देयर इज अ पार्ट ऑफ स्टेम व्हिच इज फ्रॉम द सॉइल, यहाँ पे फिर आपके रूट्स आ जाएंगे, बट स्टेम का वो पार्ट जो आपके सॉइल के नीचे है, वहां से एक लैटरल ब्रांच निकल के आ रही है, वो सॉइल के नीचे ही है, ट्रैवल कर रही है, एंड देन एकदम से सॉइल के ऊपर आके इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट दैट कैन गिव राइज टू योर new plant over here. So this is what you find happening in this. It is the lateral branches that originate from the basal underground portion of the main stem. वहां से आपको ये ग्रो करता है. It grows horizontally. ये आपका ग्रो करेगा horizontally beneath the soil and comes out obliquely upward, giving rise to a leafy shoot. और एकदम से बाहर निकल के आपका वहां पे leafy shoot आपको बना के देगा.
ये आपको कहाँ होते हुए मिल सकता है? वेरी कैन फाइंड दिस हैपनिंग, एग्जांपल याद रखना है आपको यहाँ पे, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेथियम. So these are the examples you have to know. These are the 3 examples I'll be finding coming under the category of my sucker. So sucker याद रखना, you have your offset, जो आपके aquatic plants का example यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, पिस्टिया, निकोनिया, and then you have your स्टोलॉन. ये 3 तरीके आपके यहाँ पे जिसके थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है प्लांट, काफी कम टाइम में ज्यादा नंबर बना सकता है. और यहाँ पे तीनों के अंदर आपके स्टेम का इन्वॉल्वमेंट होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. इन ऑल 3 ऑफ देम विल फाइंड स्टेम इज द वन विच इज प्लेइंग द मेजर रोल इन एंश्योरिंग दैट द ग्रोथ इज हैपनिंग ओवर देयर. तो ये चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है. बाकी बाकी ये सब चीजें तो आप वैसे आप सिंपल है, ये सब तो आप वैसे आप याद रख सकते हो. इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बताइए, अगर आपने इस सवाल तो पूछिए. नाउ टेल मी, आप तब बताइए क्या सवाल है आपका. Sir, what do you mean by browsing animals? जो आके चरते हैं ना, नहीं हम कहते गाय गाय चर रही है, तो चरने को ब्राउजिंग कहते हैं. समझे? Yes, sir. हाँ, बोलते हैं ना हम लोग कि गाय आ गई, गाय घास चर रही है, गाय हमारे खेत में चर रही है. दैट इज कॉल्ड ब्राउजिंग एनिमल्स. तो herbivores को हम browsing में काउंट करें. हाँ, ब्राउजिंग में वर्ड डाल सकते हैं, राइट. ओके सर. ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय लीफ. लीफ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं. अब जब मैं लीफ के बारे में यहाँ पे बात करूंगा तो लीफ आपके बेसिकली आ रहा होता है आपके नोड्स हैं. सो विल हैव अ नोड. समझे मेरा यहाँ पे, यहाँ मेरा स्टेम है और स्टेम के एक पॉइंट से आप यहाँ पे लीफ निकल के यहाँ पे आ रहा होगा. Yeah. So when you see the leaf, the leaf is coming from the node. So node वाले एरिया में से आपका यहाँ पे this is my node over here. ये node वाले पॉइंट में से this is going to be a node. From the node you will find the leaf is going to emerge out. अब लीफ जब आपके यहाँ पे निकलता है तो लीफ के अंदर आपको कुछ यहाँ पे लेबलिंग्स आपको ऐड पड़ेगी. दैट लीफ विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय पेटियोल. सो ये आपका होता है आपका जो थोड़ा सा ये स्मॉल स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय पेटियोल. अब पेटियोल के बारे में जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो पेटियोल इज अ लॉन्ग स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जिससे आपका लीफ आपका फ्लटर करेगा. सो लीफ जो आपके यहाँ पे होता है वो आपके यहाँ पे फ्लटर करता है. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. दैट लीफ इज समथिंग व्हिच विल बी फ्लटरिंग ओवर हियर. ये चीज आपके यहाँ पे फ्लटर करेगा वाला वो आपका वहां पे हिलता रहेगा, मूव करता रहेगा. आप देखते हैं ना, जो आपकी हवा चल रही है तो आपके लीफ मूव कर रहे थे, तो आपके मूव क्यों कर रहे थे? बिकॉज ऑफ द पेटियोल ओवर देयर. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. अब आपको यहाँ पे एक चीज आती है, रुक जाओ आफ्ताब, इसमें आपको याद ये रखना है कि लीफ जो आपका होता है पेटियोल की वजह से आपका लीफ का पोजीशन वहां पे मेंटेन कर पाते हो आप. एक लीफ का सही पोजीशन आपका पे मेंटेन रहेगा बिकॉज ऑफ द पेटियोल. पेटियोल की वजह से आपका लीफ इस तरीके से पोजीशन होता है ताकि वो अपना वहां पे फोटोसिंथेसिस कर पाए, ताकि वो अपना वहां पे अच्छे तरीके से सही तरीके से अपना वहां पे फोटोसिंथेसिस लीफ अपना वहां पे कर पाए. दैट इज हाउ इट इज बीन मेंटेन्ड ओवर देयर. एक बात आपको याद रखनी है. अब जब आप लीफ को ऑब्जर्व करते हो तो आपको उसके अंदर कई सारे आपको यहाँ पे वेन्स दिख जाएंगी. विल हैव समथिंग लाइक ऐसे कई सारी वेन्स आपको मिलेगी यहाँ पे. सो जब हम इन वेन्स को यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा. देखिए जो बीच की जो आपकी वेन है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एज अ मिड रिब. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मिड रिब. एंड दीज आर द अदर वेनलेट्स. दीज आर योर वेन्स. ये दूसरी वेन्स आपको, इन्हें हम सिंपली वेन्स कह सकते हैं, वेन्स. एंड इनमें से जो भी आपकी दूसरी वेन्स निकलेंगे उन्हें हम बोलेंगे एज अ वेनलेट्स. तो यू विल हैव अ मेजर मिड रिब. आपको यहाँ पे याद रखना है, उसमें से कई सारे आपकी वेन्स आपको निकलते मिल सकती है. तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू. इसमें आपको मिलेगा आपके यहाँ पे वास्कुलर बंडल. तो मिडरिब और वेन्स के थ्रू आपका वास्कुलर बंडल आपके लीफ के हर एक एरिया तक आपके यहाँ पे पहुंच रहा होता है. तो ये चीज याद रखनी है दैट मिडरिब एंड वेन्स की मदद से आपके वास्कुलर बंडल्स लीफ के हर एक एरिया में आपके यहाँ पे पहुंच रहे होंगे. अब जब आप लीफ को ऑब्जर्व करते हो, व्हेन यू ऑब्जर्व द लीफ, लीफ विल हैव द सेल्स. तो लीफ विल ऑलवेज हैव द सेल्स. तो ये सब बातें याद रखनी है, आगे वापस आएंगे फ्यूचर के अंदर. सो लीव्स को जब आप ऑब्जर्व करते हो, इन द लीफ यू विल हैव द सेल्स. और जो सेल्स आपको लीव्स में मिलते हैं, those cells are called as my mesophyll cells. Mesophyll cells. So ये लीव्स आपके अंदर आपको जो सेल्स आपके यहाँ मिल जाए, those are called as my mesophyll cells. ठीक है, so these are been called as your mesophyll cells. यहाँ पे ये जो mesophyll cells आपको वहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए, these are the cells जहाँ पे आपका करा जाता है आपका फोटोसिंथेसिस. याद रखना, जो सेल्स लीफ के अंदर मिलेंगे या कभी भी अगर आपके सामने कोई बोलता है मेसोफिल सेल नाम लेता है, तो समझ जाना ये मेरे वो सेल होते हैं जो मुझे लीफ के अंदर देखने के लिए मुझे मिल जाते हैं. एंड दीज आर द सेल्स विच विल कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस. ये मेरे वो सेल होते हैं जो करते हैं आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस.
तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये भी याद रखना कि लीफ के अंदर आपको मिलता है आपका स्टोमेटा। सो लीफ विल आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज योर स्टोमेटा इज आल्सो इन द लीफ। तो लीफ के अंदर आपको इवन मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे स्टोमेटा। Now the stomata which I'll be finding in the leaf, na, the stomata is something which will actually allow the exchange of gases. स्टोमेटा आपको याद रखना है कि स्टोमेटा जो आपको लीफ के अंदर मिलता है उससे आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे कर पाते हो। आपका ऑक्सीजन आपका बाहर निकलता है, CO2 आपका अंदर आता है, दैट विल बी हैपनिंग इन द स्टोमेटा, जिसको हम डिटेल में बाद में सीखेंगे। पर ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो पूरा जो सरफेस एरिया आपको जो मिल जाए ना लीफ का, दिस कंप्लीट एरिया, दिस इज कॉल्ड माय लैमिना। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ लैमिना। लीफ आपका होता है बना हुआ ग्रीन कलर से। जनरली लीफ आर गोइंग टू बी ग्रीन कलर। कई सारे प्लांट होते हैं इसके अंदर लीफ का कलर अलग होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट विल बी ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ माय क्लोरोफिल पिगमेंट, and you know that pigment is going to be essential for my photosynthesis. So you have a petiole, you have a leaf which will have a lamina, you have a midrib, veins आपका पे दिख जाएगी। अब कई बार क्या होता है, sometime what will happen, कि आपका जो बेस होगा ना, कई बार क्या होगा, आपका जो बेस होगा, आपके लीफ का जो बेस होगा, आपके देयर इज अ लीफ बेस, विल हैव अ बेस जहां से petiole निकल रहा होगा। So you have a leaf base, you have a leaf base। तो कई बार क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स के अंदर लीफ बेस काफी स्वेलन होता है। कई बार कुछ प्लांट्स के अंदर आपका जो लीफ का बेस होता है वो काफी बड़ा सा होता है, स्वेल हुआ होता है। उसको हम कहते हैं वहां पर पल्विनस। वो हम आगे देखते हैं। बट यू विल फाइंड समटाइम द लीफ बेस इज गोइंग टू बी बिग एंड अ swollen structure is seen over there and that is called as my pulvinus in them। तो पहले तो इतना याद रखो कि आपका लीफ यहाँ पे क्या कर रहा है। और लीफ के अंदर भी दैट्स अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। लीफ के अंदर भी आपको कई सारे मॉडिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो लीफ आर आल्सो द स्ट्रक्चर्स which can actually make number of things। जैसे कि लीफ आपका बना सकता है स्पाइन, जो आपने कैक्टस में देखा था। लीफ कैन हैव अ रोल ऑफ स्टोरेज एज वेल। अगर आप अनियन या गार्लिक खाते हो, सो अनियन या गार्लिक में क्या है, लीफ ही होता है जो स्टोर कर रहा होता है। सो लीफ इज द वन जो आपका यहाँ पे स्टोरेज कर रहा होता है। स्टोरेज का भी लीफ आपका काम कर सकता है। लीफ इज समवन हु कैन आल्सो प्ले द रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये कर ही रहा होता है वहां पे, दैट्स सम यू नो दैट। कई बार क्या होता है, पिट्यूल होता है कुछ प्लांट्स का, सुनना इस बात को। कई बार पिट्यूल जो होता है वो करता है फोटोसिंथेसिस। समटाइम इट विल टेक ओवर द रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे हम आगे जाके इसके एग्जांपल हम आगे आके देखेंगे। नाउ इट्स अ लैटरल स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द, किसका सवाल है, बोलिए आफ्ताब बोलिए। सर एक मिनट दोबारा सर नेटवर्क इशू हो गया था। नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू टेल मी प्रिसाइसली व्हाट यू हैव मिस्ड। सर ये मेसोफिल सेल्स है ना यहाँ से सर। मेसोफिल सेल जो आपके होते हैं ना, दे आर द वन जो आपके लीफ के अंदर जो आपको सेल्स मिलते हैं, दो सेल्स आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स and those cells are known to carry out my photosynthesis। That's the one thing you have to know। Second thing, leaf के अंदर आपके you will get to have something called as my stomata आपको मिलेगा। वहां पे कुछ आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं स्टोमेटा, जिनके थ्रू आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप कर पाते हो, जो हम फ्यूचर में वापस से डिटेल में हम सीखेंगे। इतनी बात इसके अंदर याद रखनी है। बाकी द लीफ विल हैव द सरफेस ओवर हियर, व्हाट इज द रोल ऑफ मिड रिबन वेन। बेटा वहां पे आपके वास्कुलर बंडल्स होते हैं। वास्कुलर बंडल होना मतलब वहां पे आपको जाइलम फ्लोएम मिलेगा। तो इसके थ्रू आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पा रहे हो अपने लीफ को। उसके साथ साथ जो भी आपका शुगर मॉलिक्यूल बन रहा है वहां से निकाल के आप जो भेजोगे ना बाकी प्लांट के पार्ट्स के अंदर, वो भी आपका मिडरिब और वेन से आपका किया जाएगा। सो दैट इज द रोल ऑफ माय मिडरिब एंड वेन इन देम। एंड लेमिना इज समथिंग व्हिच विल बी, दैट्स पूरा जो आपका यहाँ पे सरफेस एरिया लीफ का, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लेमिना, जो आपका फ्लिटर करता रहेगा हमेशा। सो it is a lateral flattened structure born on the stem। it develops at the node and bears a bud at the axil। ठीक है, so ये आपका नोड को आपका डेवलप करता है and bears a bud at the axil वाले पॉइंट पर। the axillary bud later develops into a branch। ये जो बड होता है जहां से आपका ये डेवलप करता है आपका लीफ, that will later will turn into the branch। leaves originate from the shoot apical meristem and are arranged in an acropetal order। अभी acropetal order आपके यहाँ पे क्या होता है, so let's see that। you have one leaf here, one leaf here, one here। this kind of order is called as my acropetal order। so आपके leaves होते हैं आपके यहाँ पे, that generally you will find them growing in a acropetal order। जो सबसे ऊपर जो होता है वो यंग होता है, नीचे होता है जो आपके older leaves होते हैं। they are important vegetative organs for my photosynthesis। इनके बगैर आप photosynthesis आप यहाँ पे कभी नहीं कर सकते। so leaf will have a leaf base, petiole and lamina are the three main parts of the leaf which we have already seen। हमारे क्या वो structure यहाँ पे होता है यहाँ पे हम देख चुके हैं। so petiole, lamina and your leaf base। with this the leaf is attached to a stem। it may bear two lateral leaf like structure called as stipules। कई बार क्या होता है लीफ के आसपास है ना आपको दो
स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं ऐसे बने हुए छोटे से स्ट्रक्चर, जैसे आपका ये आपका लीफ बेस हो गया, राइट, ये आपका लीफ बेस आपके यहाँ पे होगा। यहाँ पे यू विल फाइंड समटाइम दो स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपको बने हुए आपको यहाँ मिल जाएंगे लीफ लाइक, these are called as my stipules. So assume that this is a leaf, so these are called as your stipules. ठीक है। In monocot, the leaf base is expanded into a sheath covering the stem partially or wholly. तो क्या होता है मोनोकॉट के अंदर आपका जो लीफ बेस था ना यहाँ पे वो एक शीट बनाता है, वो एक बड़ा सा शीट बनाएगा और वो शीट क्या करेगा पूरे अपने उस एरिया को कवर कर लेगा। इट विल कवर अ सर्टेन पार्ट ऑफ द पिट्यूल, वो पिट्यूल के सर्टेन पार्ट को यहाँ पे वो कवर कर लेगा या स्टेम को कवर करेगा पार्शियली और होली। दिस इज समथिंग आई कैन फाइंड हैपनिंग इन सम प्लांट्स, हर एक प्लांट ये नहीं करता बट कुछ प्लांट्स आपको करने के लिए आपको मिल जाता है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस बिकम्स स्वेलन, दैट इज कॉल्ड एज माय पल्विनस। याद रखना मैंने आपको बोला था कि कई बार होता क्या है कि आपको जो लीफ बेस यहाँ पे होगा ना वो आपके यहाँ पे स्वेल हो जाएगा, दैट विल बिकम स्वेलन ओवर है। अगर ये आपका ज्यादा स्वेल हो गया, याद रखना ज्यादा अगर ये स्वेल हो जाता है देन दैट कैन बी कॉल्ड ओवर हियर एज माय पल्विनस। इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं पल्विनस। सो पल्विनस इज समथिंग आई बी फाइंडिंग एट द pulvinus is something I'll be finding in your that's a swollen structure of the leaf base, that is going to be called as my pulvinus. तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। There is one thing you have to know. So that is something you have to understand over here, that this is what you find in the leaf. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। पिटल हम यहाँ पे देख चुके हैं। पिटल इट हेल्प्स द होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट, लाइट की तरफ इसे होल्ड करके रखता है ताकि आपका लाइट मिल सके, एयर मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, CO2 मिल सके। What is a leguminous plant? बेटा एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ प्लांट उसे हम कहते हैं leguminous plant. So there is one group of leguminous plants वहां पे, ठीक है। Long thin flexible petioles allow the leaf blade to flutter in the wind, thereby cooling leaf and bringing the fresh air to the leaf surface. So flutter करना वो मूव करना, इसकी वजह से आपको फ्रेश एयर भी आपको यहाँ पे मिल जाती है और आपका लीफ का जो सरफेस है लाइक उसको एक अच्छा अमाउंट ऑफ सनलाइट और भी वहां पे आपको मिल जाएगा। So that is something petiole is known for. So this is what my petiole is going to be called as. After this you will find लेमिना। लेमिना बेटा वो पार्ट है जहां पे आपका एक्चुअली में किया जाता है आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट within the veins and the veinlets, the middle prominent vein is called as my midrib. So याद रखना you have a green expanded part with veins and veinlets, the middle prominent vein is called as my midrib. Veins provide rigidity to the lamina and act as a channel of transport of your water, minerals and food. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके जो मिडरिब हो गया, आपके वेन्स हो गए, all of them are known to have vascular tissue. They will have the vascular tissue वहां पे. That means यहाँ पे आपको एक काफी अच्छा कनेक्शन आपको मिलता है आपके xylem and phloem का. You will find a very good connection of xylem and phloem is will be seen over there. ठीक है। Right? This is what you will be finding over there. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So this is what you have to know in this and that is something you will be finding in the आपके लेमिना के अंदर you will be finding in this. So ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेनिएशन। अब अगर आपको कोई लीफ मिलता है, अगर आपको कोई लीफ मिलता है आपके हाथ में, तो आप कैसे बता सकते हो कि मेरा लीफ वहां पे मोनोकॉट प्लांट का है, डाइकॉट प्लांट का? सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने यहाँ पे लीफ आ रहा है और अगर लीफ के अंदर यू आर फाइंडिंग दिस काइंड ऑफ वेनिएशन, अगर आपको वहां पे दिख रहा है, इफ यू फाइंडिंग सच काइंड ऑफ वेनिएशन अगर आपको वहां पे दिख रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज माय रेटिकुलेट वेनिएशन। इसको हम बोलते हैं आप एज अ रेटिकुलेट वेनिएशन। अगर आपको लीफ दिख रहा है आपका वहां पे जहां पे आपके सारी वेन्स आपकी पैरेलली अरेंज है, इफ यू आर फाइंडिंग अ लीफ where all the leaves are parallelly arranged. So if you have a leaf which are all the leaves over there are my arranged in a parallel way, these leaves over there are called as my parallel venation. And this is my reticulate venation. So reticulate venation आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए in my dicot plant. रेटिकुलेट वेनिएशन आपको हमेशा मिलता है आपके डाइकॉट प्लांट के अंदर। सो जब भी आप बात करें रेटिकुलेट वेनिएशन के बारे में, सो आई विल बी फाइंडिंग देम इन द डाइकॉट प्लांट के अंदर, आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, कौन से बच्चे जो क्लास में लेट आए हैं बता दो एक बार, सामने से बता दो, बाद में पता चली बट वैसे ही बता दो। हाँ जी, रवीना और कौन है, अरीशा और भी कुछ बच्चे जो लेट आए क्लास में, 20 मिनट के बाद आए। कर दो हैंड रेस कर दो।
आज नहीं तो कल पता तो चल नहीं, आज के शाम को पता चल जाता है मुझे बाय लुकिंग एट द अटेंडेंस शीट। एंड देन वी हैव लव कुश। अब ये बता दो लेट क्यों आए थे करके, अरीशा क्यों हो गए लेट? So I had class. अच्छा ओके, तो उसकी टाइमिंग क्या होता है? मुझे लगा था 7 बजे तक तो खत्म हो जाता होगा। Yes sir, आज ना मैं लेट आ गई उधर से, मतलब आने में लेट हो गया। रवीना? सर लाइट नहीं आ रही थी। ओके। एंड लव कुश रावत? सर चैट में रिस्पॉन्स कर रहा है वो। थैंक यू। सर घर पर फंक्शन है, बड़ी मुश्किल से क्लास ले रहा हूँ। राइट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तो फंक्शन एंजॉय कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक। So you have your these are the two kind of veinlets you'll be finding. So अगर parallel venation अगर आपको दिख रहा है, then those are called as my monocot plant. तो monocot plant और dicot के अंदर आप आराम से डिफरेंस कर सकते हो। तो अगर आपके सामने आपका फ्रेंड लेके आता है एक लीफ और कहता है कि बताओ डायकॉट है या मोनोकॉट है, तो आप बता पाओगे। अगर आपको ऐसे वेन्स अगर आपको दिख रहे हैं, आपको यू आर फाइंडिंग सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स आर सीन एंड देम, तो इसे हम बोलेंगे एज अ रेडिकुलेट वेनिएशन एंड दैट इज सीन इन द डायकॉट प्लांट। अगर आपको पैरेलल वेन्स अगर आपको वहां पे दिख रहे हैं, देन दोस प्लांट इज गोइंग टू बी योर मोनोकॉट प्लांट। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। या आप भी अपने फ्रेंड से कर सकते हो कि आप अपना लीफ लेके जाओ और उसके सामने रखो और बोलो कि बताइए कौन सा है ये मेरा लीफ, रेडिकुलेट मतलब मोनोकॉट है डायकॉट है, यू कैन आल्सो डू दैट। देन फिनिश आप देख रहे हो, हियर द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, वेन्स का आपको यहाँ पे नेटवर्क आपको मिल जाता है। इट इज सीन इन द डायकोटिलेडोन प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, यू कैन सी दिस थिंग। मोनोकॉट प्लांट पैरेलल वेनिएशन इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन माय मोनोकॉट प्लांट्स। सो जैसे ये आपका केले का पत्ता हो गया आपका यहाँ पे, here the veins run parallel to each other within the lamina. These are called as my monocotyledons. ठीक है, so that is something you have to know. ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है। So now you have your types of leaves. So हम टाइप्स ऑफ लीफ की बात करें, यहाँ पर सिंपल लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ, पार्मेंटली कंपाउंड लीफ। तो पहले आप यहाँ पे ये देखते हैं कि सिंपल लीफ क्या होता है और आपका कंपाउंड लीफ क्या होता है, इनके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करते हैं। फिर पिनेटली कंपाउंड, पार्मेंटली कंपाउंड हम बाद में देख लेंगे। सो लेट्स सी कि मेरे सिंपल लीफ यहाँ पे क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लीफ जिसमें आपका यहाँ पे यू हैव योर मिडरिप, यू हैव योर वेन्स। यहाँ पे ये जो लीफ आपके सामने मैंने बना के रखी हुई है, दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ माई सिंपल लीफ, राइट। अगर मैं आपको एक और लीफ यहाँ पे बना के देता हूँ जहां पे आपको क्या दिख रहा है, दैट यू हैव अ इंसिशन, ऐसे मार्जिन के ऊपर आपको इंसिशन आपको दिख रहा है। सो यू आर हैविंग सम इंसिजन्स ऑन द मार्जिन, लेकिन ये इंसिजन आपके नहीं आ रहे आपके मिडरिप तक। सो यू हैव सम इंसिजन्स, बट ये जो इंसिशंस है आपके यहाँ पे, दोस इंसिशंस आर नॉट रीचिंग अप टू द मिडरिप। तो इंसिशंस तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ आपको बाहर बाहर के अंदर आपको ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे जिगजैग स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे, यू कॉल इट इंसिशंस, इन्हें हम कहते हैं एज अ इंसिशंस। तो इंसिशंस तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, बट दोस इंसिशंस आर नॉट रीचिंग अप टू द मिड रिब। तो इसको भी मैं बोलूंगा एज अ सिंपल लीफ। तो सिंपल लीफ में आपको याद रखना है कि आपके जो मार्जिन होंगे ना वो आपके मिड रिब तक पहुंच नहीं रहे होंगे। आपके मार्जिन या फिर एकदम स्मूथ होंगे, या मार्जिन के ऊपर आपके इंसिशन है तो वो इंसिशंस मिड रिब तक आपके नहीं पहुंच रहे। तो ऐसे दो लीफ अगर आपको दिख जाते हैं, ऐसे लीफ अगर आपको दिख जाते हैं, देन दोज आर द एग्जांपल ऑफ माय सिंपल लीफ। ऐसे लीफ को बोलोगे आप यहाँ पे एज अ सिंपल लीफ। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इफ आई टॉक अबाउट समथिंग लाइक अ कंपाउंड लीफ, तो कंपाउंड लीफ में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अज्यूम दैट यू हैव अ लीफ और इसके अंदर आपको इंसिशंस मिलेंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे लीफ है एंड यू आर फाइंडिंग अ वेरी बिग बिग इंसिशंस यहाँ पे। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे ना, तो जो इंसिशंस है ना मेरे यहाँ पे, ये मिड रिप तक नहीं पहुंच रहे हैं। इंसिजन्स मेरे मिड रिप तक पहुंचे, काफी अंदर तक आ चुके हैं, बट दे हैव नॉट रीच अप टू द मिड रिप। तो ये जो मेरे सामने जो मैंने आपको लीफ बना के रखा हुआ है, ये अभी भी आपका सिंपल लीफ ही है। इट इज स्टिल गोइंग टू बी माय सिंपल लीफ। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट विल हैपन कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इफ यू आर फाइंडिंग कि आपके इंसिजन्स मिड रिप तक पहुंच गए, और क्योंकि आपके इंसिजन्स मिड रिप तक पहुंच गए, सो नाउ यू आर फाइंडिंग कि आपके लीफ नहीं, आपके पास लीफलेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। Instead of leaf, we will be having some leaflets have been seen.
अब ये लीफलेट आपके क्यों बन चुके हैं यहाँ पे, बिकॉज आपका इंसिशन पहुंच चुका था आपका मिड रिप तक। अगर आपका इंसिशन मिड रिप तक पहुंच जाता है देन आपको लीव्स नहीं दिखेंगे, आपको यहाँ पे विल फाइंड नंबर ऑफ लीफलेट ओवर देयर, दीज आर कॉल्ड एज माय लीफलेट, राइट। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है मैंने दैट्स अ कंप्लीट लीफ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कंप्लीट लीफ, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दोज आर कॉल्ड एज माय लीफलेट, दे आर ओवर हियर आर बीन कॉल्ड एज माय लीफलेट ओवर हियर। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कंपाउंड लीफ। इस टाइप का अरेंजमेंट जो आपको यहाँ मिलेगा आपको यहाँ पे दैट विल बी कॉल्ड एज योर कंपाउंड लीफ। So you have a simple leaf and you have a compound leaf. Right? So this is what you'll be finding over here. So you have a simple leaf and you have a compound leaf. Okay. So that is something you have to know. So you'll have number of leaflets will be seen over there. तो ये चीज आपने यहाँ पे देख ली, these are the few things you'll find in the इसका पिक्चर में यहाँ पे आप देख लो, ये आपका सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ के अंदर इधर यू हैव अ स्मूथ मार्जिन आपको मिलेगा यहाँ पे, या इंसिशन आपको मिलेगा बट वो आपका मिड रिप तक नहीं आ रहा। द लेमिना इज एंटायर और इंसाइज्ड, द इंसिशन डू नॉट टच द मिड रिप, वो मिड रिप तक आप यहाँ पे नहीं आ रहे। तो ऐसे लीफ को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिंपल लीफ। ये भी आपको घर के आसपास आपको देखने के लिए आपको इजिली मिल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो आपका कंपाउंड लीफ होता है, so here the incision of the lamina reaches up to the midrib, breaking it into a number of leaflet। आपका incision जो आपका यहाँ पे था वो आपका पहुंच रहा है आपके मिडरिप तक। इसकी वजह से क्या होगा आपको यहाँ पे, आपको मल्टीपल लीफलेट्स आपको बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे लीफलेट बनते हुए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यू आर फाइंडिंग अ नंबर ऑफ लीफलेट आर गेटिंग फॉर्म, दिस काइंड ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज माय कंपाउंड लीफ। A bud is seen at the axil of the petiole in a simple and compound leaves, but not in the axil of the leaflet of the compound leaf। जो आपका जो लीफलेट होता है ना, यहाँ पे आपको बड नहीं मिलेगा। सो दिस आर माय लीफलेट ओवर देयर, ये जो लीफलेट आपका यहाँ पे, सो आपको बड कहाँ पे मिलता है, बड आपको यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे आपको बड मिल सकता है, बट नॉट ओवर हियर। सो हियर द एक्सिल बड आपको कभी नहीं मिलेगा। दीज आर ऑल माय लीफलेट। तो अगर आप नीम का पत्ता देखते हो कभी, सो दैट इज गोइंग टू बी हैविंग दिस लीफलेट ओवर देयर, उनको हम यहाँ पे लीफलेट कहते हैं। और जो मिड रिप होती है ना यहाँ पे, उसके लिए हम एक अलग नाम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स माय रैचेस। रैचेस वन ऑफ द नेम आई विल बी यूजिंग फॉर देम। सो लेट्स हैव अ लुक। कंपाउंड लीव्स आर ऑफ माय टू टाइप्स, इसको भी इग्नोर करो। कंपाउंड लीव्स अब आएगा आपका ये, कंपाउंड लीव्स आर गोइंग टू बी, ये तो एक जनरल डेफिनेशन आपकी होगी। कंपाउंड लीव्स आपके दो टाइप के होते हैं, पिनेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। ये जो नीम का पेड़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ माय पिनेटली कंपाउंड लीव्स। सो यू विल फाइंड ये सारे सारे जो है ना आपके सामने, ये लीफलेट है। नीम का पेड़ तो सबने देखा ही होगा वहां पे। सो दिस ऑल आर गोइंग टू बी माय स्मॉल स्मॉल लीफलेट, और ये सारे लीफलेट विल बी अटैच्ड टू माय मिडरिप के साथ, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे रैचेस। इन दिस अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड एज अ रैचेस, व्हिच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ। याद रखना, जो मिडरिप आपका होता है उसके लिए हम यहाँ पे एक अलग नाम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय रैचेस। एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी योर नीम। एग्जाम्पल जो आपका यहाँ पे दैट्स गोइंग टू बी नीम होगा। सो पिनेटली कंपाउंड लीफ के अंदर जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट्स गोइंग टू बी द नीम ओवर हियर। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। देन यू हैव अ पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दैट यू विल फाइंड एक कॉमन पॉइंट के ऊपर विल हैव मल्टीपल लीफलेट कैन बी सीन। आपका जो कॉमन पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, कॉमन टिप के ऊपर यू विल फाइंड मल्टीपल लीफलेट मिलेंगे। याद रखना, लीफ नहीं है ये, लीफलेट है। सो द कॉमन पॉइंट विल हैव multiple leaflet will be observed. Such kind of leaf is called as my palmately compound leaf. In this, leaflet are attached to the most at the common point at the tip of the petiole. Petiole के टिप के ऊपर आपको ये common point मिलेगा जहां पे आपके सारे आपके leaflet आपके यहाँ पे attach है, and this is something I will find in my silk cotton के अंदर। तो silk cotton के अंदर आपको palmately compound leaf आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये याद रखना है, सिंपल है। सो पाल्मेटली के अंदर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एट अ सिंगल पॉइंट आई विल फाइंडिंग मल्टीपल लीफलेट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड। ऑन द अदर हैंड आपके पिनेटली कंपाउंड के अंदर आपके एक सिंगल एक्सिस के ऊपर आपको मल्टीपल लीफलेट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, एंड जो मिडरिप आपका होता है उसको हम यहाँ पे बोलता है रैचेस। दैट इज व्हाट वी फाइंड इन द पिनेटली कंपाउंड लीफ। क्या ये दो टर्म्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बड़े Yes, sir.
कुछ ऐसी बातें जो बस आपको याद रखनी है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो नाउ. अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम. आपके लीफ का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर कैसा होता है, ये भी एक चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी है, आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो लेट्स स्टार्ट टू सी दैट. इट इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ द ब्रांच. देयर आर ऑफ माय थ्री टाइप्स. यू हैव अ अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड. ये तीन टाइप के अरेंजमेंट आपको मिल सकते हैं आपके स्टेम के ऊपर. सो याद रखना, लीफ के अंदर अरेंजमेंट जो होता है लीव्स का, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ फाइलोटैक्सी. अच्छा एक बात बताओ, स्कूल के अंदर आपको कोई प्रैक्टिकल कराया है इसके ऊपर बेस्ड, लीफ के ऊपर या फ्लावर के ऊपर? सर एक सर कराया है. चैप्टर करवा रखा है सर इसका. प्रैक्टिकल क्या कराया है हफ्ता? सर उसमें हमें ना एक्सेस के ऊपर दिखाया है लीव्स कैसे होती है, जैसे रियल लाइफ अभी हम पढ़ रहे हैं ना, उसी के लिए पे. जैसे कोई पाल्मेटली कौन सा है, पाइनेटली बहुत बढ़िया. कंपाउंड है, सिंपल, और राइट ये राइट. हो रखा है सर. अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये करा रहा है ना, तो अच्छी बात है. इसको ये बेसिकली कराया जाता है वेर यू शो द लीव्स, फ्लावर, यू शो द वेरिएशन ओवर देयर. सो या दैट्स व्हाट यू फाइंड इन दिस. सो Yes, sir. अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर द थ्री काइंड ऑफ अरेंजमेंट आई विल बी फाइंडिंग ओवर हियर. अल्टरनेट के अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है, इन दिस अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन द अल्टरनेट मैनर, जो हम पहले भी यहाँ पे देख चुके हैं. तो अल्टरनेट तरीके से आपके लीफ यहाँ पे अरेंज निकल रहे होते हैं, और सिंगल नोट से आपका सिंगल लीफ ही आपका आ रहा होता है. नोटिस करना, सिंगल नोट से सिंगल लीफ ही आपका निकल के आ रहा है इन अल्टरनेट मैनर. दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज माय अल्टरनेट अरेंजमेंट. सिंपल है. अ सिंगल लीफ राइजेस फ्रॉम ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर. China rose, mustard and sunflower. So China rose, mustard and sunflower, the example of my alternate kind of my arrangement. So that is one thing you have to know. Then you have the opposite kind of arrangement. Opposite में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल नोट से आपके दो opposite leaves आपके निकल के आ रहे हैं. And this pair of leaves are rising at each node. हर एक नोट के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो, हर एक नोट के ऊपर आपके you will finding दो leaves आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं. At every node I'll be finding two leaves are coming out, right, and they lie opposite to each other. और ये बिल्कुल आपके हैं यहाँ पे opposite to each other. Example आपके यहाँ पे क्या आएगा, Calotropis and guava. So Calotropis and guava the example of my opposite type of my Pilotaxy. Then we have hold. Hold के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, that you will find एक सिंगल पॉइंट के ऊपर more than two leaves are arising from a particular node. तो बेसिकली आपके एक सिंगल नोड से के ऊपर से आपके 4 या 5 आपको लीफ अगर निकलते हुए दिख गए, दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज माय रोल काइंड ऑफ अरेंजमेंट. एल्स्टोनिया में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है. इन दिस मोर देन टू लीव्स अराइजेस एट द नोड एंड फॉर्म द होल्ड. दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज माय एलिस्टोनिया. लाइक ये अरेंजमेंट जो आपको मिलेगा देखने के लिए, दैट इज सीन इन द एग्जांपल ऑफ माय एलिस्टोनिया में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. Right, so this is one thing you have to know. So you have this hold over here. This is something you have to remember over here as opposite, and this is where you will find there's going to be something like your alternate. So that is one thing you have to know. ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. This is one thing you have to know in this. ठीक है? So this is something we have seen. Now let's see the modifications over here. आपके modification basically होते क्या, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. So leaves are modified to perform function other than the photosynthesis. तो ये काफी ज्यादा इनके काम और भी हो सकते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अलावा. सो मेन काम तो ये होता है, बट कई बार लीव्स कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ और भी कर लेते हैं, जैसे टेंड्रिल बनाना आपके पी प्लांट के अंदर. तो ये बात आपको याद रखनी कि आपका जो पी प्लांट है आपका, जैसे हमने देखा था कुकुरबिटा, वहां पे आपका बन रहा था आपका टेंड्रिल फ्रॉम द स्टेम, बट यहाँ पे आपका पी प्लांट के अंदर आपका स्टेम, आपका जो टेंड्रिल बनेगा दैट इज गेटिंग फॉर्म फ्रॉम द लीफ. तो ये याद रखना है आपको ये चीज कि यहाँ पे आपके लीफ होंगे. सो बेसिकली आपका अगर यहाँ पे लीफ होने वाला था तो यहाँ पे आपको लीफ नहीं मिलेगा. Instead of leaf, you will find the tendril is getting found over there. So leaf वहां पे आपका tendril बना रहा है, और ये tendril की मदद से आपका प्लांट अब वहां पे क्लाइम कर पाएगा. So tendril can be formed from the stem as well. Tendril can be formed from my leaf as well. Leaf के एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएगा, आपके यहाँ पे पी प्लांट. लीफ का एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आएगा एज अ पी प्लांट. ठीक है? So that is something you have to know. Then you have spines. Then you have spines over there. Spines आपके क्या होते हैं? They are also getting modified from the leaf. Leaves आपके यहाँ पे modify करके spines बनाते हैं. So that is something also you have to know. तो spines जो होते हैं वो आपके leaf में से बन रहे होते हैं,
and they have a role of defense. They have a role of defense, right? ये आपको मिलेगा आपके कैक्टस के अंदर, हमने देखा था वहां पे कैक्टस के अंदर जो आपके स्पाइन्स थे वो आपकी लीफ में मॉडिफाइड हुए थे, क्योंकि लीफ का कोई काम है नहीं. द प्लांट इज लिविंग इन एरिड कंडीशन. प्लांट ऐसी जगह पे आपको वहां पे रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है जहां वैसे भी आपकी पानी की कमी होती है. तो वहां पे आपको लीफ रखने का ज्यादा कोई पर्पज आप वहां पे सर्व नहीं होता. सो दैट इज वाई लीफ विल बी मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, और स्पाइन्स यहाँ पे आपका डिफेंस प्रोवाइड करेंगे. ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं हमारे सिट्रस वाले प्लांट को, when you see a plant like a citrus plant, तो वहां पे भी आपको मिलता है thorns, but thorns are getting formed from my stem and not from the leaves. तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है कि स्पाइन्स आ रहे लीव्स में से और आपके थॉर्न्स आ रहे आपके यहाँ पे स्टेम में से. ज्यादा हार्ड कौन सा होगा? ऑब्वियसली माय थॉर्न्स विल बी मच मोर हार्डर कंपेयर टू माय स्पाइन्स, बट दैट डजंट मीन कि स्पाइन्स आपके हर्ट नहीं करते. कभी कैक्टस को हाथ ला के देखो, यू विल रियलाइज दैट, यू विल गेट टू नो दैट. ठीक है, आप में से कोई है जो प्लांटिंग करता है? एनीवन ऑफ यू हु इज इनटू प्लांटिंग, ग्रोइंग प्लांट्स एंड एवरीथिंग? कोई है आप में से? कुछ नहीं, बस पढ़ाई करते हो तुम लोग, बस एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्विंग, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्विंग, बस दैट्स ऑल यू डू. आफ्ताब करता है कभी कभी, ऐसे बता रहे, ऐसे थम्स अप तो ऐसे दे रहे हो आप लोग कि हाँ सर यही करते हैं. सुबह उठते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, फिर सो जाते हैं. लाइक कॉन्फिडेंस आपका अलग ही लेवल का होता है कि हाँ हाँ यही है आपका सर, हमारा स्केड्यूल सही करो आप. ओके, then we have a fleshy leaves over here. Fleshy leaves are going to have a storage of food in this, which are the example are my onion and garlic. So ये basically हम जो खा रहे होते हैं ना, वो हम leaves को ही खा रहे होते हैं इतना पका के. So that's my fleshy leaves over here, right? So that is something we have done. So the other some of the example we have done. अब मैं आपको एक और example बताना चाहूँगा यहाँ पे, that sometime what happens ना, you have sometime what will happen in this, you will find in some plants, your petiole will expand. The petiole will expand. आपका जो petiole होता है वो काफी expand कर जाएगा, and will carry out the photosynthesis. सो पिट्यूल मेरा यहाँ पे एक्सपांड करेगा और मुझे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके देगा. अगर मेरा यहाँ पे पिट्यूल एक्सपांड करके फोटोसिंथेसिस मेरा अगर यहाँ पे कर रहा है, दिस इज समथिंग आई बी फाइंडिंग फॉर्मिंग ओवर. अगर ये मेरा यहाँ पे होता है, दिस इज समथिंग विल बी फाइंडिंग फॉर्मिंग ओवर हियर. तो आपको ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है. अगर ये आपको होते हुए अगर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देन यू शुड नो वेरी क्लियरली दैट दिस इज अ मॉडिफिकेशन ओनली. यहाँ पे आपका पिट्यूल जो कर रहा है आपका फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बट सवाल यहाँ पे ये आता है कि पिट्यूल क्यों कर रहा है फोटोसिंथेसिस? लीव्स होने चाहिए ना वहां पे. तो याद रखना, कई बार क्या होता है इन कुछ प्लांट्स के अंदर आपके लीव्स काफी छोटे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल योर ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो आपको प्लांट होता है ना, उसमें आपको ये कंडीशन देखने के लिए आपको मिल जाती है that your petiole will expand and will carry out the photosynthesis. ऐसा क्यों होता है? Because in them you will find the leaves are very small. So leaves are very small. So leaves are present. So leaves are too small. तो इसलिए petiole आके यहाँ पे बोलता है कि रुक जाओ, मैं ही कर लेता हूँ काम. So that is what happens over here. So याद रखना, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया इज अ प्लांट जिसमें आपको क्या मिलेगा कि आपका petiole जो होगा वो एक्सपांड करेगा and it will take up the role of carrying out my photosynthesis. ऐसा क्यों हो रहा है? Because यहाँ पे leaves आपके हैं, but they are very small, and because they are very small, they can do the photosynthesis, but वो enough नहीं होता. So petiole को यहाँ पे हाथ बटाना पड़ता है और ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर आपका होता है आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का. एक ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. So that's an example you can know in this. उसके अलावा एक पिचर प्लांट करके होता है, या दिस पिचर प्लांट जिसका काम होता है इंसेक्ट को ट्रैप करना. यहाँ पिचर प्लांट जो आपका यहाँ पे होगा ना, पिचर प्लांट जिसको एक एग्जांपल आपको देता हूँ, वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्लांट का नाम है, वीनस फ्लाई ट्रैप. तो बेसिकली करता क्या ना ये आपका प्लांट, ये आपका जैसे आपका वो होगा, these are two plants, पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, these are the two plants you have. ये प्लांट्स करते क्या है कि इनके ऊपर अगर कोई इंसेक्ट आके बैठा, इनके लीव्स यहाँ पे आपके ओपन रहेंगे एंड ब्लैडर वर्ड, राइट, ट्रू.
सो यू हैव दिस प्लांट्स ओवर हियर, अगर इनके ऊपर अगर आके कोई अगर इंसेक्ट बैठता है तो उसे वो लोग बंद कर लेंगे, वो जो स्ट्रक्चर होगा ना उसे बंद कर लेगा और लीफ को कैप्चर कर लेगा, सॉरी इंसेक्ट को वहां पे कैप्चर कर लेगा। तो पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप जो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है, इनके अंदर भी यू हैव दिस मॉडिफाइड लीफ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो जो ट्रैपिंग के लिए आप यूज करते हो, द स्ट्रक्चर्स यूज फॉर ट्रैपिंग द इंसेक्ट्स, structures used for trapping insect are your actually modified leaves। वो एक्चुअली आपके यहाँ पे मॉडिफाइड लीव्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो ये बात याद रखनी है आपको यहाँ पे कि वीनस फ्लाईट्रैप पिचर प्लांट के अंदर आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से आप इंसेक्ट को पकड़ पाते हो, एंड लाइक ब्लैडर वर्ड्स के अंदर भी जो आप पकड़ पाते हो इंसेक्ट को, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज दे आर माई मॉडिफाइड लीव्स। ये मॉडिफाइड लीव्स की वजह से आप ये सब आप यहाँ पे कर पा रहे हो। सो दीज आर एक्चुअली माई कार्निवोरस प्लांट्स, दे आर एक्चुअली कैप्चरिंग योर इंसेक्ट एंड डूइंग देयर वर्क। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखते हैं। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो इतनी चीज हमने यहाँ पे देख ली। नाउ लेट मी ट्राई टू ऐड फ्यू थिंग्स इन दिस। हाँ जी अरीशा बताइए क्या सवाल आपका, बोलिए। सर जो वीनस फ्लाईट्रैप होता है और पिचर प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता? Oh, they can make their own food as well. They can, मतलब, it is going to be carrying out the photosynthesis as well, but it also has this feature of trapping this insect as well. जिनसे उनका नाइट्रोजन का सप्लाई उनका फुलफिल होता है, because you are actually killing the insect and consuming them. So yes, they can carry out photosynthesis as well. Photosynthesis भी करेंगे and they can also capture insect in this way also. तो दोनों चीजें करते हैं। Okay, So हाँ, बिल्कुल उस पर डिपेंड नहीं करता। Just wait a minute, एक सेकंड आप यहाँ पे रुक जाओ जब तक मैं, लेट मी जस्ट ऐड कपल ऑफ थिंग्स इन दिस। टिल देन यू क्विकली टेल मी ओवर हियर, ये हमने यहाँ पे ये चीज हमने अब हमारी जो देखी है यहाँ पे, वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट माय स्टेम एंड लीव्स एंड योर रूट्स ओवर हियर। मुझे बताओ आपका कौन सा पार्ट होता है एम्ब्रियो का जहां से आपका शूट सिस्टम आपका बन के निकलता है? टेल मी दिस, बताइए पूर्वा। सर प्लूम्यूल। All right, so plumule is a structure जहां से I'll be finding the complete suit system as per you will be getting found over there. All right, ठीक है। Now tell me which part of the root will be forming your secondary and tertiary roots? कहां से निकल के आ रहे होते हैं? Raise your hand to answer this. बताइए आलिया। Sir, primary root. And can you tell me what kind of root system इसको हम collectively बोलेंगे यहाँ पे? Sir, taproot system. Example? Mustard plant. All right, okay, true, ठीक है। Tell me what are the nematophores? कहाँ मिलते हैं? And what is the evolutionary advantage over there of nematophores? Raise your hand to answer this. Okay, बस दो ही लोग, बाकी लोग कहाँ पे? nematophores को याद करो बेटा, nematophores को क्या उनका यहाँ पे एडवांटेज था and what was happening in them? चलिए ठीक है, बताइए पूर्वा, बताइए what are nematophores and what was happening with them? सर जो निमेटोफोर्स थे दे वर लाइक मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, और ये लोग क्या करते हैं कि जब इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता रेस्पिरेशन के लिए तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए सॉइल के बाहर आ जाते हैं और बाहर आके ग्रो करते रहते हैं। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं राइजोफोरा में, जो कि हमें स्वॉम्पी एरियाज में देखने को मेनली मिलता है। ओके, एंड व्हाट विल हैपन अगर मेरे रूट्स यहाँ पे बाहर आके अगर ब्रीथ ना करे तो? व्हाट विल हैपन अगर मेरे यहाँ पे बाहर नहीं आते? अज्यूम दैट, बताइए रवीना, व्हाट विल हैपन अगर मेरे ये रूट्स बाहर ही नहीं निकल रहे वहां से तो? सर वाटर लॉगिंग हो जाएगी जिसकी वजह से प्लांट की डेथ हो जाएगी। Right, so my roots will basically suffocate over there because of the water logging and they will ultimately die over there, right? So that is what you find with the nematophores, and nematophores are something we'll find in the, as you have told me, marshy habitat या saline conditions के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। This is where you'll be finding them growing and thriving over their habitat. Okay, now tell me what kind of root I'll be finding in the banyan tree? Banyan tree में मुझे किस टाइप के roots मुझे यहाँ पे मिलेंगे and what is the advantage of having those kind of roots?
बताइए आशी। सर बनियन ट्री में एडवेंटिटियस रूट मिलते हैं। एंड क्या उनका रोल होता है वहां पे, बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ रोल दे आर प्लेइंग? बैनियन ट्री में जो आपको ये एडवांटेज रूट्स आपको यहाँ पे दिख रहे बनते हुए, क्या होगा उनका काम वहां पे? व्हाट काइंड ऑफ रोल यू सर थिंक? हाँ, themselves to the ground एंकर करने में राइट। मदद करते ये बेसिकली आपका हेल्प करते हैं टू अटैच द, टू गिव द सपोर्ट टू द प्लांट एंड दे एंकर themselves to the ground. So yes, that is what I'll be finding in them. True. Someone has to tell me the characteristics of the meristematic cells. किसी को हैंड रेज करके मुझे समझाना पड़ेगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते क्या है, उनका काम क्या होता है. Someone has to raise their hand and tell me what do I get to see in the meristematic cells के अंदर, और ट्रेट्स उनके आपको वहां पे क्या मिल जाएंगे. Anyone? Tell us, Alia. सब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और रिपीटेड डिवाइड करते हैं रिपीटेडली, है ना, और रैपिड इलोंगेशन भी दिखाते हैं और Okay. उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, नाम भूल गई, हाँ, टैपो, totipotency. हाँ, The property is टोटिपोटेंसी। called, right. And what is that property actually means? उस What is प्रॉपर्टी का that मतलब property होता actually? है कि ये किसी भी चीज में इनका ऑलराउंडर सेल्स हैं, इनको तुम कुछ भी बनने को कहोगे वो बन जाएंगे। Very good. They are actually all under cell. They can actually form anything out of it. Can earlier you can also tell me some of the cells I can find in the human body which are not exactly totipotent but they are similar to them? बोन मैरो में कुछ सेल्स होते हैं. यस स्टेम सर। सेल्स, बताओ, आफ्ताब बता दो स्टेम कोई बात सेल्स, नहीं. नहीं ऐसा होता है सर Stem, लॉन्ग बोन्स में। stem, long bones में you have a stem cells which can have that function. किसको याद है मैंने वहां पे एक नाम इस्तेमाल किया था उन long bones के लिए? I have used the name for those kind of property of the cells. वो term क्या था? Anyone remembers that? That स्टेम was सेल्स my की प्रॉपर्टी हाँ, स्टेम सेल की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कि वो आपके कुछ कुछ बना सकता है आपके लिए. पी से कुछ था आई गेस। हाँ, प्लूरीपोटेंट, राइट. प्लूरी वाले वाले प्लूरीपोटेंट सेल्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, याद रखना. सो प्लूरीपोटेंट सेल्स क्योंकि वो काफी कुछ बना सकते हैं बट सब कुछ ही बना सकते हैं. सो क्या कोई सोच सकता है क्या क्या ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या आपको टोटिपोटेंट सेल मिल सकते हैं? सो ये वाले मिलेंगे ना प्लूरिपोटेंसी। मिल सकते हैं सर। यस सर, मे बी हो. हाँ हाँ, मिल सकते हैं. बोन मैरो। बोन मैरोज में सर। बोन मैरो में तो प्लूरिपोटेंट सेल है ना, जूनियर आइंस्टाइन मेरे सबके सब. यहाँ पे आपके हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स, राइट, ठीक है which will make my certain group of cells. यहाँ पे मतलब आरबीसी डब्ल्यूसी ये सब आपको बना सकते हैं. अगर आप बात करते हो ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटिपोटेंट सेल के बारे में तो याद रखना यू हैव द एम्ब्रियोनिक लेवल पे. ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर आई विल बी फाइंडिंग द सेल्स कैन हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ, cells have property of totipotency. वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होती बट इनिशियली यू कैन फाइंड दे कैन हैव प्रॉपर्टी ऑफ टोटिपोटेंसी. मतलब वो सेल्स में से आप सब कुछ बना सकते हो एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर. ठीक है, बट बाद में द प्रॉपर्टी इज बीन लॉस्ट, इट इज नॉट देयर, बट इनिशियली आपको ये देखने के लिए आपको मिल सकती है द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग एट एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर. जो आपके 4-8 सेल्स बनते हैं ना फर्टिलाइजेशन के बाद, वो टाइम पे आपको मिल सकती है प्रॉपर्टी, बट लेटर ऑन द प्रॉपर्टी इज लॉस्ट. फिर बाद में इट बिकम्स प्लूरिपोटेंट सेल बन जाते हैं बट द प्रॉपर्टी इज लॉस्ट. सो यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग. ओके, कभी अगर आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर आप कभी देखते हो, इट्स अ प्रोसेस वेयर यू कैन फाइंड कि एक सेल में से 2 सेल, 4 सेल, 100 सेल्स, 300 cells and then you find a complete embryo is getting formed. ये आप एक्चुअली में स्टडी कर सकते हो. स्पेशली आप ये कर सकते हो आपके ज़ेब्रा फिश के अंदर. ज़ेब्रा फिश में आप ये स्टडी आप अच्छे से कर सकते हो. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू, सो दिस समथिंग वी हैव डन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इन्फ्लोरेंसेस. फ्लावर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं. नाउ
when we discuss about the flower as a structure over here, so that is one of the most important reproductive structure in the plant. So that's going to be a reproductive organ. Or I should say reproductive structure, which will have a strong influence in terms of my reproduction. के अंदर इसका strong influence आपको हमें मिल जाएगा. Now, what does flower is generally known to have? So, flowers is going to have something called as my petals, sepals. आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे. So, flower is going to be having something called as your petals, जो आपके colorful होते हैं. You have something like your sepals, right? You'll have something called as my androecium. Androecium is a male reproductive organ. Androecium is going to be called as your male reproductive organ. And then you have a something called as my gynoecium. Gynoecium is going to be your female reproductive organ. So gynoecium, androecium, sepals, petals, that is what we'll get to see in the flower. इसके अलावा भी you can have a few more things below that, but ये चीजें आपको मिलता है flower के अंदर. Flower के अंदर petals are going to be colorful. They are the one which are going to attract the biotic agents for my pollination. So इसलिए हम कह रहे हैं कि it is one of the very important structure in terms of reproduction. आपका flower एक important structure आपका यहाँ पे बन जाता है. आप ये चीज भी आप यहाँ पे काफी clearly जानते हो कि flower के अंदर you will have this gynoecium. Gynoecium will be having your ovules will be having over there, and that ovule will actually turn into the seed. तो ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं. This is something we have already studied in the पहले वाले क्लास के अंदर जब हम पढ़े थे एंजियोस्पर्म. We have seen this thing that you will have your gynoecium को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, you will have the base, right? So ऊपर का जो मेरा यहाँ पे पार्ट होता है, that is my stigma. You will have this long stalk neck-like, that is called as my style. And then you have the base over here, that will be called as my ovary. और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ओवरी के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे ओव्यूल. So in the ovary, you have presence of a ovule. So in the ovary, you will have your presence of the ovule. अगर आपको इतना याद आ रहा है, पहले तो ये बताओ इतना सब याद आ रहा है नहीं आ रहा? We have done this thing. Yes, sir. Yes, sir, कर चुके हैं. Now, ovule को हम even बोलते थे यहाँ पे as a megasporangium. याद आ रहा है? ये भी बात भी हम बोला करते थे. This is also known as your Yes, sir. Yes, sir. Sir. megasporangium भी इसको हम यहाँ पे कहते थे. Now you should know one thing very clearly कि हम जब flower पे यहाँ पे देखेंगे आगे जाके समझेंगे यहाँ पे, then you should know that ovule will always turn into what? Ovule आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Seed. Seed है. And ovule will turn into what? Fruit, sorry. Fruit. Right. So fruit में ये बनेगा और आपका seed में बनेगा आपके यहाँ पे आपको ovule will turn into the seed in this. That is what you find in the gynoecium के अंदर आपको ये चीज आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है जिसको हम थोड़ा सा और आगे जाके हम देखेंगे. Similarly, you have your androecium as well. अगर हम androecium की बात करते हैं तो you should know that it will include my filament. So androecium के अंदर you will be having your filament over here. Filament में आपको यहाँ पे क्या मिलता है? What do you get to see in the filament in this? What do you get to see over here? That you will find. You have your anther over here. यहाँ पे आपको मिलेगा आपको यहाँ पे anther. And then you will have your stamen. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे बना के रखा हुआ है हमने यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय फिलामेंट. जो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे आपका दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय फिलामेंट. आपसे पूछा जाएगा कि आपका एंथर जो होता है वो करता क्या है. सो यू शुड नो दैट एंथर इज अ साइट जहां पे आपके पोलन ग्रेन बनाया जाता है. एंथर जो आपके यहाँ पे होगा, जो जनरली आपका होता है बायलोप्ड. So generally अगर आप प्लांट्स को देखोगे तो प्लांट्स के अंदर आपका जो एंथर यहाँ पे होगा that will be bilobed. So generally, if not all the plants, but majority of the plant will have the bilobed anther. दो कंपार्टमेंट आपको मिलेंगे externally. So you will have a bilobed anther, and anther is a site जहाँ पे आपके बनाए जाते हैं आपके यहाँ पे pollen grain. This is the site where I'll be finding my pollen grains are getting formed. बोलिए ऋषा, बताइए. सर जो आपने स्टेमन मार्क करा है वो फिलामेंट नहीं होना चाहिए और उस एंथर और फिलामेंट स्टेमन में आते हैं.
I think oh yeah, I've done the उल्टा किया हुआ मैंने. Right. The complete structure will be called as my stamen, and this structure is going to be my filament in this. Thank you, Risha. This is what you find over here. This over here we call as a filament, and the complete structure in this will be called as my stamen. When you happen to see an anther, you should know that एंथर इज अ साइट जहां पे आपका पोलन ग्रेन बनाया जाता है. अगर आपको याद हो तो हमने पोलन ग्रेन पढ़ा था आपके जिम्नोस्टर्म्स के अंदर. तो पोलन ग्रेन आर आल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय मेल गैमेटोफाइट. ये हमने पहले भी देखा था. दे आर कॉल्ड एज माय मेल गैमेटोफाइट भी हम इन्हें यहाँ पे हम बोल सकते हैं. नाउ when I talk about my flower, the flower is something I'll be always finding growing on the apical area. I will find them growing on the shoot system के अंदर ग्रो करके आपको मिलेगा यहाँ पे. So you will have some meristematic tissues और उस meristematic tissue की वजह से आपके यहाँ पे flower आपके निकल के grow कर पाते हैं. Now will I find flowering happening throughout the year? The answer is not. Depends on the plant. कुछ plants के अंदर आपकी flowering पूरे साल होती है. कुछ plants के अंदर आपकी flowering होगी in certain season. So it depends on plant to plant कि आपका flowering आप वहाँ पे कैसे हो रहा होगा. तो ये बात आपको इस सब के अंदर आपको यहाँ पे ऐड करना है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. बाय द वे ओविल के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, पोलन ग्रेन तो आपका में बन चुका है. ओविल के अंदर यू विल फाइंड द थिंग व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर विल बी माय एग. सो ओविल के अंदर यू विल बी फाइंडिंग अल्टीमेटली आपको यहाँ पे एग देखने के लिए आपको मिलेगा इन द एम्ब्रियो सैक के अंदर. विद इन द एम्ब्रियो सैक विल हैव प्रेजेंस ऑफ अ एग विल बी ऑब्जर्व्ड इन दिस. ठीक है, चलो अब हम इससे आगे देखते हैं. अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट अपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम. आपका जो शूट अपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे आपका होगा, the shoot apical meristem will change into my floral meristem. Internodes do not elongate and the axis gets condensed. Internode आपके यहाँ elongate नहीं होते और आपका axis यहाँ पे आपका condense हो जाता है. The apex produces the various flower appendages laterally at the successive nodes instead of the leaves. When a shoot tip transform into a flower, it is solitary. अगर आपका shoot का tip है, अगर आपका यहाँ पे शूट का टिप है, assume that you have a शूट का टिप, और टिप के ऊपर अगर आपका यहाँ पे फ्लावरिंग हो गया, अगर टिप के अंदर अगर आपका यहाँ पे फ्लावरिंग हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सोलिटरी फ्लावर. इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सोलिटरी फ्लावर. इसको आप बेटर तरीके से बाद में समझ पाओगे जब मैं आपको इसके पिक्चर्स दिखाऊंगा अलग अलग तरीके से, लाइक अलग अलग टाइप के यहाँ पे. सो सोलिटरी फ्लावर जहाँ पे आपका टिप आपके यहाँ पे फ्लावर बना चुका है. अगर ऐसा होता है देन यू विल फाइंड कि टिप की आपकी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होगी. द टिप विल नॉट गो बियॉन्ड दिस. यू विल हैव अ टिप विद अ फ्लावर इन दिस एंड ये आपका इसके बियॉन्ड आप यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा. ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस थिंग लेटर. यू विल फाइंड कि कैसे आपके यहाँ पे टिप के ऊपर ग्रो कर रहा है तो आपका कैसे फ्लावर बनेगा आपके यहाँ पे. रेसमोस क्या होता है, साइमोस क्या होता है, विल हैव अ लुक एट दोस थिंग्स ओवर हियर. सो दिस इज अ पोर्शन व्हिच यू हैव टू पे अटेंशन स्लाइटली मोर इन दिस. जनरली आपके इस चैप्टर के अंदर इन्होंने कुछ चेंजेस यहाँ पे किए हुए आखिरी वाले पार्ट के अंदर. They have added some families which are no longer there in the NCERT. ना ही पुराने या नहीं के अंदर है आपका. जैसे मालवेसी फैमिली उन्होंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है. Now that family is not there in family है बेटा, family एक वो उन्होंने वहाँ पे डाल के रखा हुआ है which is not there in the NCERT. So apparently we shouldn't worry about that right now. ये जो एक्स्ट्रा फैमिलीज यहाँ पे जो डाल के रखी हुई है इस चैप्टर के, जो आप अगले एक दो दिनों के अंदर आप लाइक जब चैप्टर आगे बढ़ेगा you will realize that we can have a look at them later. You don't actually have to pay attention to those families right now. That is not something which is relevant to right now for you. मतलब उनको पढ़ने का भी जरूरत आपके लिए है नहीं यहाँ पे, क्योंकि उनको जो पढ़ना भी वो काफी आपको सुपरफिशियली पढ़ना है. सो यू डूइंग देम सेपरेटली. बट फिलहाल के लिए फ्लावर वाला पार्ट इज समथिंग विल ट्राई टू कंप्लीट हमारे कल के लेक्चर के अंदर. कल के लेक्चर का खत्म होते होते हुए वी विल बी डन विद द फ्लावर एंड वी विल बी ऑल्सो डन विद माई एस्टिवेशन इज वेल. हमारा एस्टिवेशन भी हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा. सो दैट इज द टारगेट विल ट्राई टू डू. ठीक है, तो कल के लेक्चर के लिए इतनी चीज करके आना. बाय द वे आई होप सबको यहाँ पे मालूम है कि संडे को आपका कोई टेस्ट नहीं हो रहा. संडे को यू वोंट बी हैविंग एनी टेस्ट. द टेस्ट विल बी हैपनिंग ऑन 8 तारीख को. सो नो टेस्ट ऑन संडे. सो दैट्स समथिंग यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट. यस सर. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. इतना यहाँ पे एनसीईआरटी से एक बार आप रिवाइज कर लो. स्पेशली आप फ्लावर के अलावा ये भी आप रिवाइज कर लेना अच्छे से. लीफ एंड स्टेम, जस्ट गो थ्रू द पोर्शन गिवन इन द एनसीईआरटी. Try to go through the examples over there, and then from tomorrow onwards we'll cover the flower as well as my estivation. That's what we'll try to cover. कोशिश करते कि उतना हमारा पे कवर हो जाए कल की क्लास में. ठीक है, now if you have any question then please go ahead and ask a question. बोलिए ऋषा, बोलिए. Sir, what is solitary flower?
while you talk, I'll tell you the different type of solid. So basic solitary में आपके यहाँ पे क्या होता है ना, that once you will find the tip is forming the flower, such kind of flower is called as by solitary flower. Now what will happen? The tip will not grow. So now all the flower which you'll be finding forming over here will be formed in the branches के अंदर. So now this is a branch and the branch tip will have the flower. तो जब आपका फ्लावर आपके टिप के ऊपर ग्रो करता है तो उसको हम बोलते हैं वहां पर सोलिटरी फ्लावर वहां पे. तो नाउ यू विल फाइंड दैट ब्रांच और द टिप ब्रांच विल नो लॉन्गर शो एनी काइंड ऑफ ग्रोथ ओवर देयर. और जो आपकी फ्लावरिंग यहाँ पे होगी वो आपके टिप्स के ऊपर आपको होते हुए आपको वहां पे मिलेगी. समथिंग यू विल सी दैट अगेन सेपरेटली, अलग से आप देखोगे यहाँ पे दैट हाउ यू विल हैव फ्लावर्स गोइंग टू बी सोलिटरी एंड हाउ दे आर गोइंग टू लुक लाइक. Okay, sir. ठीक है, बताइए आप तब बोलिए कौन सा वाला बेटा. One more question है मेरा बोलो कि बोलो ना, बोलो बोलो. is there any specific name जो cells से होते हैं embryonic stage पर जो टोटीपोटेंसी शो कर सकते हैं, तो उनके कोई cells के नाम होते हैं? You call them as a blastomeres. You just call them as a blastomeres. Initial जो group of cells है you call them as blastomeres and then they undergo gastrulation. जब उनमें gastrulation होता है then they become endoderm, ectoderm, mesoderm. But initially you just call them as a blastomeres which are growing over there. Okay, sir. जिनको बाद में हम inner cell mass बोलते हैं. बोलिए आफ्ताब बोलिए. सर प्लेलिस्ट तैयार हो गई सर, परसों मतलब मंडे को यूटी है सर, प्लांट फिजियो का. Let me do one thing. मैं एक लिंक शेयर करता हूँ. It has photosynthesis, it has light reaction, Kelvin cycle, C4 pathways, your CAMP pathway. ये Yes, sir. कुछ टॉपिक्स वहाँ पे है, ये कुछ टॉपिक्स उसके अंदर है वहाँ पे, बिकॉज वो प्लेलिस्ट के साथ थोड़ा लाइक देयर इज वन इशू विद दैट. सो मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ. यू कैन हैव दैट एज अ रेफरेंस. मैं आपके साथ अरीशा के साथ, आई थिंक सलोनी को भी चाहिए था शायद से, समवन आल्सो नीड दैट. मैं आपके साथ एक बार वो शेयर कर देता हूँ. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक. उसमें अच्छी बात क्या है कि उसमें वो एक्सपेरिमेंट लेकिन नहीं है, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच वाज मेड फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट. सो दैट टॉपिक इट विल हैव लाइट रिएक्शन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, केल्विन साइकिल, C4 pathway, CAMP pathway, and possibly photo respiration as well. Yeah, those topics will be there over there. तो मैं फटाफट आपसे वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है अभी कभी. तो उसको देख लो आप यहाँ पे. रुक जाओ, विद इन द मीटिंग में भी शेयर करता हूँ. 2 मिनट रुक जाओ आप लोग, ताकि एक बार मिस हो गया तो मिस नहीं होगा.